राधे राधे। अभी तक मैंने आपको कुछ क्रियाएं बताई जिन पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। आपको सुबह करनी है, शाम को करनी है, खाने के बाद करनी है, खाने से पहले करनी है। इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ये सभी क्रियाएं आपको आपकी स्थिति को देख करके और कुछ ऐसे लोगों के ऐसे परिस्थिति से संबंधित लोगों के लिए ये आपको बताया गया है, जिसमें आपके पास समय नहीं होता है और आप चलते फिरते रहते हैं, तो या फिर आप बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा आप पसंद नहीं कर सकते हैं और आपको करना है। ऐसे लोगों के लिए ऐसी स्थिति में अगर आप विनाशन योग करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। ऐसी स्थितियों के लिए वो क्रियाएं आपके लिए बताई गई हैं। पिछली वीडियो में आपको सभी क्रियाएं उस प्रकार बताई गई हैं। उन्हीं वीडियोस में उसी क्रम में मैंने आपको उन्हीं क्रियाओं में श्वास का जिक्र किया था, किस प्रकार आप अपने क्रियाओं के साथ अपनी श्वास का सामंजस्य रखेंगे। आज उसी क्रम में प्राणायाम का मैं आपको एक प्राणायाम की क्रिया बता रहा हूँ, एक श्वास की क्रिया बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, फिर आप श्वास के संबंध में बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। श्वास एक वो क्रिया है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास के बिना आपका जीवन समाप्त हो सकता है, कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकता है। श्वास एक ऐसी क्रिया है जो जीवन के प्रारंभ होने पर एक बच्चा इस भौतिक जगत से ग्रहण करता है और शरीर को त्यागते हुए, शरीर को छोड़ते हुए, मरते हुए इस शरीर से यदि वो इस भौतिक जगत से कुछ लेता है या देता है तो श्वास या प्रश्वास है। इसलिए श्वास और प्रश्वास इस बात की ओर भी इंगित करती है कि शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत है। श्वास में यदि आप प्राणायाम करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पहला, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। यदि आपकी कमर सीधी नहीं है तो प्राणायामों का अभ्यास बंद कर दें। अन्य प्राणायामों का अभ्यास आप बंद कर दें। तो अगर आपकी श्वास आपकी पेट से, आपकी नाभि से नहीं चलती है तो प्राणायामों का अभ्यास बंद कर दें, क्योंकि वो आपको लाभ देने की जगह हो सकता है कि आपको नुकसान कर सकती है। इसलिए श्वास और प्रश्वास में आपकी नाभि का, आपके पेट का बहुत महत्व है। अधिकतर आपको जो समस्याएं हैं आपकी श्वास के कारण हैं। आपको डिप्रेशन है, आपको तनाव अधिक रहता है, आपको अनिद्रा होती है, आपको अगर बीपी की समस्या है, आपको अगर सांसों की समस्या है तो भी उसका पूरा श्रेय आपको स्वयं ही जाता है कि आपने श्वासों पर कोई सजगता नहीं रखी। श्वास आपकी छाती तक जाती है और छाती से लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा ये शारीरिक यंत्र है आपको प्राप्त हुआ है। इसमें अगर मूल केंद्र तक अगर आपकी श्वास नहीं जाएगी तो इतने बड़े यंत्र को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन की अगर पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हीमोग्लोबिन में मिल करके वो ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाएगा और ऊर्जा को नहीं दे पाएगा। जो ग्लूकोज को तोड़ करके जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए श्वास को जितना आप समय दें उतना बेहतर। ये क्रिया इसी प्रकार के व्यक्तियों के लिए, या क्रिया सबके लिए है,
सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है कि आप विशेष रूप से प्राणायामों को या आसनों को, क्रियाओं को समय दे सकते हैं, तो आप इन छोटी छोटी क्रियाओं को कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं। इसी क्रम में आपको प्राणायाम का जो अभ्यास है वो करना है। प्राणायाम में आपको पहले बताया गया कि प्राणायाम आप तभी करें जब पहला आपकी कमर सीधी हो, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो मेरुदंड है वो सीधा हो। दूसरा, अगर आपकी श्वास आपकी नाभि से चल रही है। 3 प्रकार से श्वास की क्रिया की जाती है। पहला आपकी छाती से, जो आप करते ही हैं। दूसरा आपकी नाभि से, और तीसरा मध्य पटल से, जहाँ पर आपका वक्षस्थल जो आपके समाप्त होते हैं, यानी जो रिब्स कहते हैं, रिब्स जहाँ पर समाप्त होती है, या हृदय का जो पोर्शन है जहाँ पर आपको हृदय की गति सुनाई देती है, और नाभि के ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन है उस वाले भाग से ये वाला पोर्शन है, ये मध्य पटल कहलाता है, और यहाँ से आपकी श्वास प्रश्वास चलती है और तीसरी श्वास चलती है। अब आपको ध्यान देना है कि श्वास अगर आपकी पेट से नहीं चल रही है तो अन्य प्राणायामों का आप अभ्यास बंद करें और इसे आप प्रारंभ करें। इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि प्राणायाम का अर्थ है कि जहाँ आपका विराम होता है, जहाँ आपका ठहराव है। आयाम यानी ठहराव, जहाँ पे आप ठहरते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, वही एक क्षण जहाँ पे, जिसे आयाम कहते हैं। रुकाव, ठहराव आवश्यक है। प्राणायाम तभी है जब उसमें आप कुंभक का प्रयोग करते हैं। कुंभक यानी आप या तो श्वास को भीतर रोक देना या फिर छोड़ देना, बाहर की तरफ ही रोक देना। इसे कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। तो इनका आप प्रयोग करते हैं। आज तक आप श्वास छाती से लेते हैं, कुछ की श्वास जो है गले तक ही होती है। इसीलिए अधिकतर लोग चिंता से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हैं, हाई बीपी है, आपके हाथों में, आपके पैरों में आपको झंझनाहट महसूस होती है, दर्द रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, आपको अनिद्रा की समस्या रहती है, आपको अस्थमा रहता है, श्वास प्रश्वास की जो समस्या है वो रहती है। इसका मूल कारण आपकी श्वास है। आपकी अपनी जो सजगता है वो श्वास पर ना होने के कारण ही इस प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं। बहुत सामान्य सा, बहुत सीधा सा अभ्यास है। इसमें आपको श्वास को भीतर लेना है, खींचना है। अगर आप श्वास को छाती में भरते हैं तो भी बहुत आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको श्वास को भीतर खींचना है। अब श्वास को रोकना है। श्वास को आप रोकेंगे, धीरे से अपनी सजगता लेकर जाएंगे। अभी आपका पेट, जब आप छाती से श्वास खींचेंगे तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ खींच जाता है, दब जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है। यहाँ आपको श्वास लेते हुए, श्वास ली आपने रोकी, अब जो आपने श्वास को छाती में रोका है उसको पेट की तरफ लेकर जाना है। श्वास को रोकते हुए श्वास को यहीं से छाती से उसे पेट की तरफ ले जाए। सजगता रखें, थोड़ी देर रुक जाए। जरूरी नहीं है कि एकदम छो जाए। 1-2 श्वास के बाद या फिर हो सकता है 1 दिन 2 दिन के बाद आप इस क्रिया को कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको श्वास को भीतर लेके जाना है, रोकना है, थोड़ी देर रुकना है, धीरे धीरे आपको सजगता लेके आनी है और श्वास को पेट में लेके आना है। कुछ देर रोका, इतनी देर कि आपको ये लगने लगे आपका दम घुट जाएगा अगर आप श्वास को बाहर नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार आप श्वास को बाहर छोड़ते हुए भीतर। अब श्वास को, पेट को पूरा भीतर खींच लें और अब
आप श्वास को बाहर रोकते हैं तब तक जब तक कि आपको ये न लगने लगे कि आपका दम घुट जाएगा। इस क्रिया को तब तक आपको श्वास को बाहर रोके रखना है। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया है तो आप श्वास को बाहर की तरफ ना रोकें, पेट को ज़्यादा अंदर की तरफ ना दबाएं। अगर आपको हाई बीपी है तो भी आप श्वास को ज़्यादा देर बाहर ना रोकें। अगर आपको हाई बीपी है श्वास को रोक सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर बाहर ना रोकें। अगर आपने खाना खा लिया है तब तो आपको बाहर की तरफ पेट को दबा के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आपने जोर नहीं लगाना है, फिर आपको बहिर्गमन के लिए प्रयास नहीं करना है। आपने सांस को छोड़ा, जो स्वाभाविक जो विराम मिलता है उसके बाद जब तक कि आप सामान्य सहजता से उसे बाहर की तरफ रोके रख सकते हैं, सिर्फ उतना ही रोकना है। इसमें आपको जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में अगर आपने खाना खा लिया है, अगर नहीं खाया है तो आप श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें, पेट को पूरा अंदर खींच लें और श्वास को बाहर रख दें तब तक जब तक कि आपको ना लगे कि आपका दम घुट सकता है, तब तक आपने श्वास को बाहर रोके रखना है। फिर धीरे से श्वास को भीतर खींचना है, फिर बाहर छोड़ना है। इसी क्रिया को आप क्रम से करते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आपकी श्वास आपके पेट से चलने लगेगी, आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी श्वास पेट से चल रही है। श्वास लेते हुए पेट बाहर की तरफ फैला है और छोड़ते हुए भीतर की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से मेरा हाथ आप देख रहे होंगे, श्वास छोड़ते हुए जैसे मैं श्वास को छोड़ रहा हूँ तो हाथ पीछे की तरफ जा रहा है और श्वास ले रहा हूँ तो हाथ आगे की तरफ आ रहा है। अब जब आपका ये अभ्यास होने लगेगा तब धीरे धीरे आप श्वास को थोड़ा सा गति को बढ़ाएंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा तेजी से मतलब सामान्य आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गहराई तक लंबा श्वास खींचिए, पूरा जितना आप श्वास को भीतर खींच सकते हैं उतनी देर आप श्वास को भीतर खींचेंगे। थोड़ा सा जोर लगाएंगे क्योंकि ये क्रिया है, इसमें आपको अपने मन को साधना है, अपने आप को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने की महत्वपूर्ण क्रिया है, तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी में आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जब आपका श्वास पेट से चलने लगेगा तो आप थोड़ा सा कुछ देर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 20 बार आप श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर उसके बाद श्वास लेंगे। जब आप 20वीं बार में इस क्रिया को कर रहे होंगे, 20 बार हो जाएंगे, यानी 20वां जो अंतिम क्षण है, जो अंतिम काउंटिंग है, उसमें आप श्वास लेंगे, भीतर रोक देंगे, कुछ देर के लिए रोके रखेंगे। जब तक आपको ये न लगने लगे कि आपका दम रुक जाएगा, फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे और श्वास को बाहर की तरफ रोक देंगे। यहाँ भी आपको श्वास को तब तक रोकना है जब तक आपको ये न लगने लगे कि आपका दम रुक जाएगा। ध्यान यही रखना है कि जिनको बीपी हाई बीपी है, लो बीपी जिनका लो है उन्हें समस्या नहीं है, जिनको हाई बीपी है वो ज़्यादा देर बाहर श्वास को ना रोकें, बहिर्गमन ना करें। जिनको लो बीपी है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने खाना खा लिया है तो आप बहिर्गमन ना करें। हल्का सा छोटा सा आयाम मिलता है जिसमें आप स्वाभाविक जो विराम श्वास में आता है सिर्फ उतना ही करना है।
उसके अलावा आपको जोर नहीं लगाना है अगर आपने खाना खा लिया। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अब आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो भी आप जो है बहिर्कुंभक नहीं करें। एक स्वाभाविक जो स्थिति होती है तब तक करें, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। क्या जब तक आपका दम ना घुट रहा हो। जैसे ही आपको लगने लगे कि आपका दम घुटने लग गया, तो जिनको हाई बीपी है वो वापस श्वास को भीतर भर लें, श्वास को भीतर भर लेंगे और भीतर श्वास को रोके रखेंगे। मन को भीतर लेके जाना है, ध्यान पूरा नाभि पर रखना है। जब आप श्वास को भीतर लेके जाएंगे तो आपका ध्यान पूरी सजगता जो है नाभि पर आ जाती है। नाभि पर रखेंगे और इसका अभ्यास आप करेंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे। किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, सुबह में, दिन में, रात को सोते समय, जागते समय, चलते हुए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तब भी। लेकिन ध्यान रखें कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो इसका, जैसे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर धुआं ज़्यादा है, तो इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि वहाँ पर ये आपको लाभ नहीं दे पाएगा। धूल आपके शरीर में जाएगा तो वो आपको नुकसान ही करेगा। तो उन क्षणों में इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा आप कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपका अभ्यास, अगर आपका श्वास और प्रश्वास नाभि से चलने लग जाता है तो आप आगे के प्राणायामों को कर सकते हैं। अगर नहीं चलता है, अगर नहीं चल रहा है और आप प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं, तो भी आप प्राणायामों का अभ्यास रोक दें और अपनी नाभि पर ध्यान दें। इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास से अगर आप ठीक इसी अभ्यास को अगर आप कर लेते हैं तो आपको और प्राणायामों को करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो डिप्रेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो अनिद्रा की समस्या है वो दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, आपके हाथों में झंझनाहट रहती है, आपको कंपन अगर हाथों में होती है तो भी इससे वो दूर हो जाएगी। यानी अधिक से अधिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अस्थमा अगर है तो भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक इसका अभ्यास करेंगे तो। आगे मैं आपको श्वास के संबंध में और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार श्वास आपके जीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार श्वास से आपको बीमारियां पकड़ती हैं, आपको बुखार आता है, आपको किस प्रकार और चीज़ें, जितनी बीमारियां हैं, किस प्रकार से, कैसे जो है वो आपके श्वास के माध्यम से ही ठीक हो सकती है, और कैसे आप उनको उनके शुरू होने से पहले ही उनको रोक सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस अभ्यास को करेंगे और इसका लाभ लेंगे, और आने वाले अन्य अभ्यासों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये अभ्यास अच्छा लगा, अगर आपको ये जानकारी और अभ्यास अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस अभ्यास को कुछ ना भी करें, अगर आप शेयर सब्सक्राइब ना भी करें तो भी मैं ये आपसे विनती करूँगा कि आप इसका अभ्यास अवश्य करें।